हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो टीवी देखते वक्त उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं? मुझे नहीं लगता हम में से ऐसा कोई होगा, क्योंकि वो हमें पता होता है कि हमें टीवी में क्या देखना है। किसी को टीवी में सीरियल्स देखना पसंद है, सास बहू की लड़ाइयां देखना पसंद है, किसी को फिल्में देखना पसंद है, किसी का एंटरटेनमेंट मैच देखकर होता है, तो किसी को न्यूज देखना है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो किसी और के हाथ में रिमोट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी टीवी में अगर कोई मैच चल रहा हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, और कोई आकर उसे चेंज कर देता है, तो कैसा लगता है आपको? ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा आता होगा। तो जब एक छोटे से टीवी का रिमोट कंट्रोल जब हम किसी और के हाथ में नहीं देते हैं, तो हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कैसे किसी के हाथ में दे देते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देने का मतलब क्या है। मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूं। मान लीजिए आप सुबह सुबह नहा धोकर एकदम परफ्यूम वॉफ्यूम लगाकर फ्रेश तैयार श्यार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। नाश्ता वास्ता कर लिया, लंच में सब पैक कर लिया, और पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में कि आज मुझे इस तरीके से काम करना है, ये करना है, वो करना है। एकदम मस्त पॉजिटिव होकर आप घर से निकल रहे हैं। और जैसे ही घर से आप निकल रहे हैं, वैसे ही आपकी वाइफ या आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपको किसी बात पे टोक देता है। आपकी वाइफ ही है, कोई पुरानी बात याद आ गई होगी, और सुबह सुबह उसने आपको उस बात पे टोक दिया, आपको छेड़ दिया। आपका झगड़ा शुरू हो गया। क्या हो गया? मूड खराब। और उस मूड खराब की वजह से आपका पूरा दिन खराब चला गया। तो दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आपका जो मूड खराब हुआ, क्या उसका कारण आपकी वाइफ है या आपका वो फैमिली मेंबर है? नहीं, आपका जो मूड खराब हुआ है वो आपके खुद की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपनी वाइफ के हाथ में दे रखा है। उसने झगड़ा वाला बटन दबाया और आपका मूड खराब हो गया। आप वैसे ही एक्ट करने लगे। हम ऐसे ही तो करते हैं अपनी लाइफ में। हम अपनी हर चीज का, अपने सुख का, अपने दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखे हैं। जो जैसा बटन दबाता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करने लगते हैं। किसी ने तारीफ की तो बहुत खुश हो गए, किसी ने बुराई की तो गुस्सा हो गए, मूड खराब कर लिया। अपना कंट्रोल कहां है? खुद पर है क्या? पूछिए जरा अपने आप से। हम हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, अपनी खुशी के लिए भी और अपने गम के लिए भी। जो जैसा चाहता है वो हमें वैसे ही नचाते रहता है। हमें अकेले खुश रहना तो आता ही नहीं है। दोस्तों, हम अपने आसपास जितने भी सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना नजरिया है जीने का। हम सबके नजरिए को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों अपने आप को दूसरों की बातों से फर्क पड़ने देते हैं? हमें खुद में खुश रहना तो आता ही नहीं है। और जो इंसान खुद से खुश नहीं रह सकता, वो सोचिए दूसरों को कैसे खुश रख सकता है, और दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकता है कि वो उससे खुश रहे। तो दोस्तों, जो जैसा बोलता है ना, बोलने दीजिए। लोगों का काम ही है कहना, कहने दो ना। जब भी कोई आपको ऐसा बात बोले जिससे कि आपका मूड खराब होता है, तो आप अपने मन में बार बार यही दोहराएं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जब आप थोड़े दिन तक इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। सही भी है ना कि कोई भी आदत अच्छी हो या बुरी, प्रैक्टिस से ही बनती है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी।